की जय। दुआ संख्या 23 के बाद राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनायासा, भगत हूँ ही मुझ मंगल बासा। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। त्रिशहित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन विबाकी। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिम रवि निसनासा। भंजऊ राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कल कलुष निकंदन। सबरी गीध सुसेवकने, सुगत दीन रघुनाथ। नाम उधारी अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गुरु भाई सब संतन की जय। देख रहे थे नाम महिमा बड़े विस्तार से है। नाम की वंदना तुलसीदास जी ने की तो उसकी महिमा भी बताई, बताने लगे तो बहुत महिमा निकली। अनेक प्रकार से उसकी नाम की महिमा देखने में आई। एक पिछली कल तुलना कर रहे थे जो निर्गुण सगुण ब्रह्म है, उस ब्रह्म से भी ज्यादा वो जितनी उसकी महिमा है उससे ज्यादा उसके नाम की महिमा है। अब आज कहते हैं कि जो सगुण साकार ब्रह्म है, भगवान राम ने रघुवंश में अवतार लिया महाराज दशरथ के यहाँ, तो उन्होंने जो लीलाएं की, जो कार्य उन्होंने किए वो बड़े महत्वपूर्ण हैं, बड़े महिमामय हैं। उनके कारण भगवान राम की बड़ी महिमा है, लेकिन नाम की महिमा उनसे भी ज्यादा है। इस प्रसंग में देखो परमात्मा के स्वरूपों का वर्णन विविध प्रकार से कर दिया। एक तो परमात्मा ब्रह्म जो निर्गुण है और निराकार भी है, माने ब्रह्म मात्र है, उसके अतिरिक्त कहीं कोई न उपाधि है न कोई उससे भिन्न कहीं कुछ प्रतीति है। दूसरी उसी ब्रह्म की माया शक्ति, और माया शक्ति की उपाधि को धारण करके फिर वो ईश्वर रूप को प्राप्त हुआ, ये सगुण रूप उसे कहते हैं। लेकिन ये दोनों ही निराकार हैं, ब्रह्म भी का कोई आकार नहीं है और ईश्वर का भी कोई आकार नहीं। निराकार के माने अनंत है, ये दोनों ही अनंत रूप हैं, अनादि अनंत सर्वव्यापक। ब्रह्म जो है वो तो अद्वितीय है, कोई उसके साथ में कुछ और भी नहीं, लेकिन ये सगुण साकार ब्रह्म जो है वो सगुण ब्रह्म जो है वो ईश्वर, वो जगत की उपाधि के कारण उसका स्वामी है, जीवों का भी स्वामी है। इस प्रकार से उसको देखते हैं। अब फिर उस परमात्मा ने अवतार लिया, तो अवतार लेने पर शरीर धारण किया, अनेक प्रकार के अवतार लिए, कहीं कच्छप है, कहीं मछली का अवतार लिया, कहीं घोड़े का अवतार लिया, कहीं सिंह का अवतार लिया, कहीं बामन का अवतार लिया, कहीं नरसिंह का अवतार लिया। कई अवतार उन्होंने लिए भगवान ने,
तो नाना प्रकार के जो अवतार लिए, शरीर धारण किए। तो जब शरीर धारण किया तो साकार हो गए, एक आकार आ गया। कोई आकार हो जाए, चाहे कछुए का आकार आ जाए, चाहे सिंह का आकार आ जाए, तो सबके आकार हैं। इसलिए साकार रूप है ये अवतार जो है ये। तो ये साकार रूप में अवतार धारण करके भगवान ने फिर अन्य मनुष्यों की तरह से लोकोपकार करने के लिए अनेक प्रकार के कार्य किए। उनके लिए मानवाकार भी बहुत अवतार लिए उन्होंने, जैसे वामन अवतार है, या परशुराम अवतार है, या भगवान राम का अवतार है, कृष्ण का अवतार है। ये सब मनुष्य के रूप के अवतार हैं। तो इन अवतारों को धारण करके फिर उन्होंने मनुष्यों के हित के लिए, उद्धार के लिए उन्होंने बहुत से कार्य किए। जो कार्य के निर्गुण ब्रह्म नहीं कर सकता था, सगुण ब्रह्म नहीं कर सकता था, वे कार्य साकार रूप धारण करके भगवान ने किए। अपनी अपनी स्थिति है। माने जैसे कि भगवान को किसी मनुष्य के सामने एक आदर्श जीवन रखने हो कि मनुष्य को आदर्श जीवन इस प्रकार से जीना चाहिए। जैसे कोई भगवान से कहे कि भगवान हमको कैसे जीवन जीना चाहिए, उसकी रूपरेखा क्या है, हा? तो अब भगवान उसकी रूपरेखा बताने के लिए एक शरीर धारण करे मनुष्य का, और मनुष्य की तरह से रह करके दिखा दे कि देखो ऐसे रहा जाता है। आदर्श जीवन मनुष्य का, सही रास्ता जीवन का, वे ऑफ लाइफ जैसे हमने जी करके दिखाई ऐसी है। तो इसके लिए परमात्मा को तो सही धारण करना पड़ेगा, मनुष्य रूप करना पड़ेगा, तभी इस प्रकार का दिखा पाएगा। वो निर्गुण ब्रह्म बना रहे तो ये बात कैसे दिखावे, वो निराकार बना रहे तो ये बात कैसे दिखावे। इसलिए भगवान को जो है वो साकार रूप भी धारण करना पड़ता है, और उसका भी अपना महत्व है। एक विचित्र बात आप देखेंगे कि सारे विश्व में नाना धर्म हैं, परमात्मा को भी मानने वाले सभी हैं और अपने अपने प्रकार से मानते हैं, लेकिन परमात्मा के इन सभी रूपों को कोई धर्म नहीं मानता। केवल एक ही ये सनातन धर्म है जो कि ये है परमात्मा निर्गुण भी है, सगुण भी है, और उसके बाद अवतार भी लेता है, साकार रूप भी है। तो ये यही मानता। तो मानने के माने ये नहीं है कि हमारा ये धर्म जो है एक प्रकार की हठधर्मी करता है, जबरदस्ती मानता है, ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई नहीं मानता, एक साथ विचित्र आदमी भी ये मानते हैं इस प्रकार के, ऐसे नहीं है। ये जो है इसका दर्शन जो है वो अन्य दर्शनों से भिन्न भी है कि परमात्मा का स्वरूप किस प्रकार का, और जगत का उससे उत्पन्न होना, और जीवन का उससे संबंध जिस प्रकार का सनातन धर्म में माना जाता है, इस प्रकार का संबंध भी कहीं अन्यत्र धर्मों में स्वीकार नहीं किया गया है, उनको समझ में नहीं आता। यहाँ जो है परमात्मा, फिर उसकी शक्ति, माया, और माया के द्वारा जगत का विस्तार, और जीवों में फिर उसके बाद शरीर मन बुद्धि इनके सबकी उत्पत्ति होना, उनमें परमात्मा का प्रतिबिंबित होकर के जीव भाव को प्राप्त होना, ये जिस प्रकार की मान्यता है ये सनातन धर्म की है, अद्वैतवाद की ही मान्यता। इस रूप से जब मानते हैं तभी यह संभव भी होता है कि वो परमात्मा अवतार ले सके। अगर इस दर्शन को न माने तो परमात्मा का अवतार भी संभव नहीं है। इस दर्शन से जहां हटे त्रैतवाद आ गया, द्वैतवाद आ गया, जगत से ईश्वर भिन्न हो गया, तो फिर वो जीवों से भी ईश्वर भिन्न हो गया, तो ऐसा ईश्वर जो है फिर अवतार भी नहीं ले सकता, उसमें कठिनाई है। अब यहाँ हम उस दर्शन का विवेचन विस्तार सहित नहीं करते, एक संकेत मात्र देते हैं कि भारतीय दर्शन ही इस प्रकार का है, उसकी रूपरेखा इस प्रकार की है, और तर्क संगत भी है वो, ऐसा नहीं कि तर्क विहीन हो। और उसके आधार पर जब हम देखते हैं तो भगवान का अवतार भी संभव दिखाई देता है। अन्यत्र जहाँ कहीं त्रैतवाद इत्यादि है वहाँ अवतार की संभावना ही नहीं है। चूंकि वहाँ संभावना नहीं है इसलिए उन लोगों के लिए अवतार मानना असंभव। तो संभावना नहीं तो वो माने, अगर वे लोग अवतार को मानने लगे कि अवतार भी होता है तो फिर उनके दर्शन में ही आपस में ही विरोध हो जाए, अंतः विरोध हो जाए उनका। तो उस अंतः विरोध से बचने के लिए अवतारवाद के सिद्धांत को वो नहीं मान पाते। लेकिन वे जब सनातन धर्म के अवतारवाद के सिद्धांत का खंडन करते हैं तब उनका वो दुस्साहस है, माने निरर्थक करते हैं। उन्हें पहले ये जो सनातन धर्म का
अद्वैतवाद सिद्धांत उसका खंडन करना पड़ेगा, तब अवतारवाद का खंडन होगा। और यदि अवतारवाद अद्वैतवाद का खंडन नहीं कर सकते तो फिर अवतारवाद का खंडन उनका करना एक निराधार बात है, निरर्थक बात है, उनका प्रयास है। इसलिए जो है वो संसार में कभी कभी इस प्रकार की तर्कविहीन बातें फैलाई जाती हैं, जो तर्क करने वाले स्वयं नहीं जानते कि हम क्या कुतर्क कर रहे हैं, कहाँ गलती हम कर रहे हैं, ये उनको स्वयं नहीं मालूम होती है। इसलिए सनातन धर्म को समझने वाले व्यक्तियों को सनातन धर्म का तो पालन करना ही चाहिए, और उसमें उसको सब तर्क संगत है और वो व्यवहारिक भी है और अपने आप में सब प्रकार से पूर्ण भी है, निर्दोष भी है, ये सब है। लेकिन उसके साथ साथ व्यक्ति को समझना भी चाहिए कि सनातन धर्म का जो दर्शन अद्वैतवाद है उसकी महिमा क्या है, इसकी रूपरेखा क्या है। अगर हम उसको नहीं समझते तो दूसरे लोग हमारी बुद्धि को झकझोर देते हैं, संशय पैदा कर देते हैं। तो उन संशयों में हम ना आवें, उनके प्रभाव से हम सुरक्षित रहें, इसके लिए हमें अपने आप अपने दर्शन को ठीक ठीक समझना चाहिए। तो उसमें अद्वैतवाद के सिद्धांत में एक परमात्मा ही सत्स्वरूप अनादि अनंत सत्ता है। इसका ये लक्षण ये है, ऐसा ही है, ये परमात्मा ये है अद्वितीय है और ये है इसका अनुपम है। माने ये परमात्मा जैसा है परमात्मा ही है, इसके समान और कोई वस्तु नहीं। अगर परमात्मा अनादि अनंत है तो परमात्मा ही अनादि अनंत है, न जगत अनादि अनंत है न जीव अनादि अनंत है, परमात्मा ही अनादि अनंत है। अगर सत्य है तो एकमात्र परमात्मा ही सत्य है, जगत और जीव आदि सत्य नहीं है। यदि चेतना स्वरूप है तो एकमात्र परमात्मा ही चेतना स्वरूप है, न जगत चेतन है न जीव चेतन है। जीव की चेतना भी चेतन लगती है, लेकिन वो चेतना तो परमात्मा की ही प्रकारांतर से भाषित होती हुई चेतना है, कोई अलग चेतना नहीं है। अगर आनंद स्वरूप है तो एकमात्र परमात्मा ही है, वही आनंद स्वरूप है, और कहीं न विषयों में आनंद है, न जगत में आनंद है, न जीवन के मन बुद्धि में कोई आनंद है। आनंद की यदि प्रतीति जीव को कभी होती है विषयों में तो वो परमात्मा का ही आनंद है, जो प्रकारांतर से अनुभूत होता है। ये बात जो है वो सनातन धर्म का सिद्धांत है। मूल रूप में इसको बार बार अच्छी तरह से चित्त में धारण करके रखना चाहिए, तब व्यक्ति ठीक ठीक साधना करेगा, ठीक ठीक अपना सनातन धर्म के अनुसार जीवन जिएगा। अब यहाँ प्रसंग ये आता है कि भगवान ने अवतार लिया भगवान राम। उनको तुलसीदास जी केवल राम शब्द से जब बोलते हैं तो दशरथ पुत्र राम से ही उनका तात्पर्य होता है, जिस परमात्मा ने दशरथ के यहाँ आकर के अवतार लिया। तो राम भगत हित नरतनधारी, राम जो है अपने भगतों के हित के लिए नरतनधारी, उनको मनुष्य शरीर धारण करना पड़ा। वही जो निर्गुण निराकार परमात्मा था, उस परमात्मा को अपने भक्तों के लिए मनुष्य शरीर धारण करना पड़ा। अब देखो, ये एक प्रकार की व्यवस्था है और एक प्रकार का वो परमात्मा का अवतार के माने क्या है, उतरना। कहाँ वो ब्रह्मानंद होकर के अपने आप में अपने वैभव में विद्यमान था और फिर उसने मनुष्य शरीर धारण करके वो नीचे उतरा। अवतार के माने नीचे उतरना। तो नीचे उतरना तो व्यक्ति के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, तो कहते हैं देखो बेचारे भगवान को भी अपने भक्तों के लिए नीचे उतरना पड़ा। तो तात्पर्य कि नाम को ऐसे नीचे नहीं उतरना पड़ता। नाम अपने जहां तुलना करके देखो तो नाम ऐसा जैसी महिमा नाम की है कि ये नाम अपने पद के ऊपर यथावत आसीन है, उसको कोई न नीचे उतरना पड़े न ऊपर चढ़ना पड़े, अपने जहां जिस वैभव में है उसी प्रकार से वहां रहता है। और नरतनधारी अगर ये कहें तो देखो, वैसे तो अन्य शरीरों में मनुष्य के शरीर की बड़ी महिमा है। नर शरीर सम नहीं को देही, इस प्रकार का मनुष्य शरीर के समान और कोई दूसरा शरीर नहीं है, इस प्रकार का तुलसीदास जी कहते हैं। लेकिन आखिरकार सब शरीर तो शरीर ही हैं। शरीर शीर्यते तो शरीरा, जो नाशमान हो, नष्ट हो, समाप्त हो शरीर। जब अवतारों का भी वर्णन करते हैं, चाहे भगवान हो, चाहे कृष्ण हो, राम हो, चाहे कृष्ण हो, उनको बाद में ये भी कहना पड़ता उनकी लीला समाप्त हो गई और उसके बाद फिर वो बैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान कर गए और ये शरीर का जो उन्होंने रूप आकार धारण किया था उसको सबको समेट लिया और बैकुंठ धाम के लिए। तो आखिरकार लीला समाप्त हुई कि नहीं, कि चलती रही लीला समाप्त हो गई। अब उसको उस लीला को
चूंकि भगवान अनंत है, इसलिए उनकी अनंतता को बनाए रखने के लिए भक्त लोग फिर कहते नहीं, भगवान की लीला अनंत है। भगवान राम जो है अवतार लिए, तो राम भगवान अवतार लेकर के भी अनादि अनंत हैं, नित्य हैं, उनकी लीला नित्य है। तब ये भक्ति की भावना है, इस प्रकार से बोलते हैं वो कि भगवान की लीला अभी चल रही है, अभी भगवान राम है, कोई राम समाप्त तो थोड़े हो गए, ऐसे करके बोलते हैं। लेकिन तात्पर्य उसके बस यही है कि जो राम जो अपने निर्गुण निराकार रूप में है वो तो सदा है ही है, उस रूप में तो उनका अभाव कभी नहीं होता। लेकिन शरीर धारण करना और शरीर को समेट लेना ये तो उन्हें करना ही पड़ता जो शरीर धारण करेंगे। तो कहते राम भगत हित नरतन धारी और सही संकट किए साधु सुखारी। भगवान ने जो अवतार लिया उसका हेतु भी यहाँ बता दिया कि भगवान ने अपने भक्तों के लिए अवतार लिया, और भक्तों के लिए अवतार लेकर के ही निशाचरों का वध किया, वो भी भक्तों के लिए किया। जैसे देवता इत्यादि भगवान के भक्त हैं, इंद्र आदि हैं, उनके लिए भगवान ने कृपा की और मनुष्य शरीर धारण किया, निशाचरों को मारा। इस समय जो है दंडकारण्य में अगस्त ऋषि इत्यादि ऋषि थे और विश्वामित्र आदि ऋषि थे, इन लोगों को सब ये निशाचर लोग पीड़ित किया करते थे। तो ये सब भगवान के भक्त थे, भगवान ने इन भक्तों की रक्षा करने के लिए शरीर धारण किया और निशाचरों को मारा। तो ये कहते हैं कि भगवान को ये सब कार्य करने के लिए सही संकट, ये सही संकट भी हीनता है। देखो भगवान राम को संकट सहन करना पड़ा, नाम को कौन सा संकट सहन करना पड़ता है? इसलिए आगे कहते हैं नाम सप्रेम जपत अनायासा। नाम जो है अनायास ही यही कार्य करता है। जो भगवान राम ने मनुष्य शरीर धारण करे, अवतरित हुए, नीचे आए, संकट सहे, ये सब उनको करना पड़ा, तब वो कार्य कर पाए, अपना कार्य कर पाए। लेकिन नाम जो है नाम सप्रेम जपत अनायासा, अगर कोई प्रेम पूर्वक नाम जपता है तो नाम अनायास ही, आयास के माने है कोशिश, आयास, अनायास के माने बिना कोशिश किए, माने उसमें जो है जैसे भगवान को इतनी कोशिश करनी पड़ी, संकट सहने पड़े, बन जाओ, कंटकों में चलो, धूप छाया में रहो, धनुष बाण चढ़ाओ, युद्ध करो, पसीना आवे, खून बहे, ये सब उनको करना पड़ा भगवान राम को। नाम को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। नाम अपने जो है कोई परिश्रम से नहीं करना पड़ता, कोई उसे कष्ट नहीं उठाना पड़ता, कोई उसे नीचे उतरना नहीं पड़ता, जहाँ का तहत ऐसे ही रहता है, बस वो वही कार्य करता रहता। भगत हूँ ही मुद मंगल बासा, ये भक्तों का कल्याण ये भी कर देता है। जैसे भगवान राम ने भगत हित, भक्तों के हित करते हैं, इसलिए भगवान का नाम भी भक्तों का हित करता है। और भक्तों का हित क्या कर देता है कि मुद मंगल बासा, उनको मुद भी प्रदान कर देता है और मंगल भी प्रदान कर देता है। ये दोनों काम नाम के बल पर दोनों हो जाते हैं कार। इस प्रकार से जो है ये ही उपक्रम है। प्रारंभ में ये बात कही, मैंने एक जनरल बात बताई कि भगवान इस प्रकार से अवतार लेते हैं, कष्ट सहन करते हैं, तब अपने भक्तों का हित कर पाते हैं। यही कार्य राम नाम जो है बिना अवतार लिए और बिना नीचे उतरे और बिना जो है संकट सहे, बिना कोई कष्ट उठाए, बिना परिश्रम के अपने भक्तों का हित कर देता है। तो देखो नाम कितना शक्तिशाली है। राम ने अवतार लिया, अवतारधारी राम जो है वो उनमें उतनी सामर्थ्य नहीं है जितनी कि नाम में सामर्थ्य। आगे चल करके फिर ये भी बताते हैं कि देखो, और उस समय के निशाचर इत्यादि का वध किया, उस समय जो भक्त थे उनका उन्होंने कल्याण किया। लेकिन नाम कोई त्रेता युग तक ही सीमित है। जैसे भगवान राम ने अपने लीला संवरण की और चले गए वैकुंठ धाम, तो ऐसे के नाम भी कहीं चला जाता है कि नाम कहीं से आवे और फिर कहीं चला जाए और फिर कहते अब नाम का जमाना नहीं है, नाम तो चला गया वैकुंठ धाम। अब ऐसे थोड़े होता, नाम तो सदा सभी युग में सदा विद्यमान और सबको सुलभ भी है। भगवान राम को तो जब वो बन जाए और लंका तक जाए तब निशाचरों को वध करें और जहां जाए वहीं करें, और अगर दूसरी तरफ न जाए तो वहां पर फिर वो निशाचर बने ही रहे, समस्या बनी ही रहे। लेकिन जो है ये है नाम जो है वो हो, नाम के लिए कोई ऐसा नहीं। नाम चाहे हिंदुस्तान में हो और चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे अमेरिका में हो, कोई व्यक्ति कहीं भी हो वहां नाम जप सकता है। नाम सारी दुनिया में है, वो हर जगह व्यक्ति का कल्याण कर सकता है। हर जगह, हर काल में और हर देश में नाम की सामर्थ्य उपलब्ध है। ये महिमा भगवान राम के अवतार में नहीं है।
इससे ये बताने से व्यक्ति को नाम का प्रभाव समझ, ये सब नाम निरूपण है। ये जैसे कल बोला था तुलसीदास जी ने कि नाम निरूपण नाम जतनते सौ प्रगटत जिम मूल रतनते। जब तक कि नाम का इस प्रकार से निरूपण न किया जाए कि नाम की क्या महिमा है, व्यक्ति को समझ में ना आवे, वाह नाम कैसा कैसा महान है, ब्रह्म से भी महान है, अवतार लिए राम से भी महान है, हर काल में अपना प्रभाव रखने वाला है, ये सब बातें व्यक्ति को न मालूम हो, तब तक व्यक्ति को ये लगता अरे ये नाम तो नाम मात्र है, अरे ये नाम क्या है, नाम क्या विचारा करिएगा, जो कुछ करेंगे भगवान करेंगे, नाम विचारा क्या करेगा, ऐसी धारणा व्यक्तियों की होती है। वो धारणा को मिटाते हैं, कहते नहीं नाम ही सामर्थ्यमान है, नाम इतना सामर्थ्यमान है कि उसके ऊपर पूरा विश्वास रखो, ये सब अपना अपना कल्याण भली बात कर सकता है, मंगल प्रदान भी कर सकता है, मोद प्रदान भी कर सकता है, हर काल में कर सकता है, हर देश में कर सकता है। इस बात को चित्त में धारण करके विश्वास पूर्वक नाम जपना चाहिए। इन चौपाइयां, ऐसी चौपाई तुलसीदास की चौपाइयों में जितनी आप देखते रहो सावधानी पूर्वक, उतने ही आपको उसमें सूत्र मिलते रहेंगे, आपको सीखने के लिए, जानने के लिए बहुत बातें मिलने लगेंगी। एक बात जैसे यहाँ कहते नाम सप्रेम जपत अन्यासा, कहते कि नाम को जपो लेकिन उसको प्रेम पूर्वक जपना चाहिए। अगर प्रेम पूर्वक जपोगे तो नाम का फल दिखाई देगा, और नाम में प्रेम नहीं है, आप उसको उपेक्षा भाव से नाम लेते हो तो वो भी थोड़ा बहुत फायदा करेगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो उल्टो सीधो जानिए खेत पड़े को बीज, जैसे खेत में बीज डाल दो तो आप उसमें ये नहीं देखते कि सीधा बीज पड़ेगा तभी अंकुरित होगा, अरे वो चाहे उल्टा पड़े तो सीधा पड़े, और जहां पड़ेगा तो वो तो जमेगा, कुछ न कुछ अंकुर तो निकल करके ऊपर ही आएगा। इसी प्रकार से नाम भी उल्टा सीधा जपो, चाहे मरा मरा जपो, चाहे राम राम जपो, चाहे उसको खड़े जपो, चाहे बैठे जपो, चाहे रात में जपो, चाहे दिन में जपो, चाहे चलते फिरते जपो, चाहे काम करते जपो। अरे जैसे भी नाम जपोगे भाव को भाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिश दश हो। देखो भाव से जपो, कुभाव से जपो। रावण इत्यादि ने भगवान का नाम कुभाव से जपा, याद तो करता रहा बार बार रावण, अब आगे रावण, अब तो हमला बोली देंगे, अब तो समुद्र पार भी आ गए, अब तो सेना इकट्ठी भी हो गई, बार बार उस राम का याद करते रहे। परिणाम ये हो कि आखिर रावण मरा तो वो भी भगवान के मुख ही में प्रवेश कर गया, मुक्त हो गया, ये गति उसको प्राप्त हो गई। तो कहते कुभाव से ही सही नाम लो, शत्रु भाव से ही नाम लो। तो देखो भगवान के साथ में कोई संबंध आप रखो, अनुकूल प्रतिकूल भला बुरा, वो सब जाकर के वहां सीधा ही हो जाता है, सब प्रकार से कल्याणकारी होता है। अगर कोई जिन लोगों ने भगवान नाम की महिमा के स्थान में निंदा की, भगवान की बहुत दोष वर्णन किए भगवान, तो करो दोष का वर्णन। यहाँ सनातन धर्म तो ऐसा धर्म है कि वो कहता है कि तुम भगवान राम की जितनी निंदा करोगे उतनी ज्यादा तुमको उसकी भगवान राम का स्मरण आएगा तो तुम्हारा कल्याण ही होगा। चलो करे रहो निंदा, भगवान राम का क्या बिगड़ता है, नाम का क्या बिगड़ता है, सनातन धर्म का क्या बिगड़ता है, जो वस्तु सनातन है उसका क्या बिगड़ेगा। अगर कुछ बिगड़ेगा तो तुम्हारी दुर्बुद्धि में ही बिगाड़ आएगा, सद्बुद्धि हो जाएगी, बस यही बिगड़ेगा, अब क्या बिगड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि ये जो है ये है, इसमें जो है वो भगवान का नाम जो है इस प्रकार से प्रेम पूर्वक अगर लेते हैं तो फिर क्या कहना है, बहुत जल्दी ही मुद मंगल प्राप्त हो जाता है। और एक बात नाम जपने की बात पहले भी कही कि नाम कैसे लेना चाहिए, नाम जो लेना चाहिए निरंतर नाम जप चले, ऐसा कल बताया था। साधक नाम जप ही लय लाए, एक बात ये है, देखो भगवान का नाम जपना चाहिए और उसमें तैल धारावत प्रवाह होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए उसमें। तो जितनी कंटिन्यूटी होगी उतनी ज्यादा ये प्रभावशाली होगा। इसका उदाहरण दिया जाता है अरणि मंथन से, स्मरण दिलाया था उस दिन कि जैसे अरणि मंथन कोई करे, लकड़ी को रगड़े और उस जैसे लकड़ी में मान लो जैसे लकड़ी में अग्नि है तो उसको अग्नि को प्रकट करने के लिए जैसे लकड़ी को रगड़ते हैं तो उससे फिर अग्नि प्रकट होती है। इसी प्रकार से परमात्मा तो सर्वत्र विद्यमान ही है, नाम जप अरणि मंथन के समान है। और वो निर्गुण ब्रह्म को सगुण ब्रह्म बनाना हो, उसका अनुभव करना हो, साक्षात करना हो, उसका दर्शन प्राप्त करना हो तो इस नाम को जपो, और ऐसे जपो जैसे अरणि मंथन किया जाता है। अगर कोई अरणि को लकड़ी को रगड़े और थोड़ा थोड़ा सहकाता रहे
कहीं थोड़ा सा भी रगड़ लेंगे, थोड़ा शाम को रगड़ लेंगे, थोड़ा कल सवेरे रगड़ लेंगे, 2-4 दिन में रगड़ करके अग्नि पैदा कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगी, उसको कंटिन्यूस रगड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से नाम जब जो जितनी देर व्यक्ति करे वो लगातार होना चाहिए, बीच बीच में अन्य विचार नहीं आने चाहिए, और उनको एकाग्र होकर के नाम जपे तो फिर उसका जो है वो हो एक तो एकाग्रता की बात है और दूसरी प्रेम की बात भी है। हृदय में जब भगवान का नाम ले रहे हो तो उस नाम में प्रेम रखना चाहिए, सप्रेम। प्रेम के माने जैसे हमें संसार की वस्तुओं में प्रेम है उस प्रकार से नाम में भी प्रेम हो, और प्रेम होने के नाते उस नाम से ही आशा करें कि ये प्रेम नाम ही हमारे चित्त को शुद्ध कर देगा, वैराग्य उत्पन्न कर देगा, अज्ञान मिटा देगा, आत्मज्ञान प्राप्त करा देगा, भक्ति प्राप्त करा देगा। ये नाम बड़ा शक्तिशाली है, इसलिए उसकी शक्ति को याद करके और उसकी महिमा को याद करके उसमें प्रेम भाव भी रखना चाहिए। ऐसे करके जब नाम जपेगा तो वो नाम प्रभावशाली होता है। तो नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत हो ही मुद मंगल बासा। और कहते हैं नाम एक तापस तिय तारी। अब आगे उदाहरण देते हैं, यहाँ से एक एक उदाहरण करके देते हैं। राम एक तापस तिय तारी, यहाँ राम के माने है रघुनाथ जी, वे राम जी हैं वो हो। तो राम एक तापस तिय तारी, उन्होंने तो एक तपस्वी की पत्नी को तारा, माने अहिल्या। तापस हो गए गौतम और उनकी पत्नी हो गई अहिल्या। तो भगवान राम ने तो एक अहिल्या का उद्धार किया, उसको तार दिया। और नाम कोटि खल कुमत सुधारी, और नाम ने कोटियों खलों की, दुष्टों की बुद्धि को शुद्ध कर दिया। अब देखो दोनों की तुलना करने में कितनी बातें इतनी बताती हैं कि नाम एक तापस तिय तारी और उधर कोटि हैं। तो जो कोटियों का उद्धार कर रहा है वो श्रेष्ठ होगा कि जिसने एक का उद्धार किया वो श्रेष्ठ होगा। तो भगवान राम ने तो एक तपस्वी की स्त्री का उद्धार किया और ऐसे न जाने कितने कोटियों लोगों को नाम ने उद्धार कर दिया। तो नाम की महिमा तो उस राम से ज्यादा हो ही गई। दूसरी बात ये भी देखते हैं कि राम ने जो तारी ती वो तापस ती तारी। तापस माने गौतम वैसे ही बड़े ऋषि थे, उनकी पत्नी जो थी उन्होंने शाप दे दिया था, तो उसको एक को तपस्वी की पत्नी को तारना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन खल लोगों की दुर्बुद्धि को उनको शुद्ध करना तो बहुत मुश्किल काम है, और वो काम नाम कर देता। तो इसमें भी नाम की महिमा है। और दूसरी बात ये भी देखो कि ये प्रतीक भी है। ये कथा जितनी चलती है, भगवान की कथा, इतिहास तो है ये घटनाएं तो घटी इस प्रकार की, लेकिन उसके साथ साथ आध्यात्मिक प्रतीक भी हैं। और प्रतीकों को भी हम इस प्रकार से रामचरितमानस में जब ढूंढें तो इसी प्रकार ढूंढ सकते हैं कि अहिल्या, पत्थर की अहिल्या जो थी, वो जिनकी जड़ बुद्धि होती है वो पत्थर की तरह से बुद्धि होती है। उनकी बुद्धि में जिनकी कुछ नहीं आता, उनकी बुद्धि मानो अहिल्या की तरह से है। और जैसे भगवान ने चरण का स्पर्श अहिल्या के पत्थर रूपी शरीर में स्पर्श किया तो उतर गई कि मन उसमें चेतना आ गई, और फिर वो ब्रह्मलोक गई, अपने पति के लोक में, जहां ब्रह्मलोक में उनके पति चले गए थे वहीं पर वो भी चली गई। इसी प्रकार से बुद्धि जो है वो हो, जड़ बुद्धि भी यदि नाम लेते हैं, परमात्मा का स्मरण करते हैं, तो उसके संसर्ग से ये बुद्धि की जो है वो हो जड़ता दूर होती है, बुद्धि में चेतना आती है। बुद्धि के जो और दूसरे विकार हैं, चंचलता इत्यादि हैं, आसक्तियां या इत्यादि बुद्धि में हैं, और भी काम क्रोध आदि विकार बुद्धि में हैं, ये सब बुद्धि की जड़ता के सूचक हैं। ये सब जो है नाम इन सबको ठीक कर देता है। इसलिए तापसतीय और इधर जो है बुद्धि, उसी प्रकार से जड़ बुद्धि, पत्थर बुद्धि, इन दोनों की तुलना है। और कैसे हमारी बुद्धि ठीक हो? अब ऐसा नहीं कि जड़ बुद्धि है तो उसकी जड़ बुद्धि हमेशा बनी रहेगी। उसकी बुद्धि होने के लिए भगवान का नाम जपो, नाम जपते जपते बुद्धि में चेतना आ जाएगी, ज्ञान आ जाएगा। भगवान का स्मरण करो, परमात्मा का नाम परम पवित्र है, भगवान का रूप जो है उनका स्मरण करो, वो परम पवित्र है। बुद्धि में जहां वो सब आएंगे तो बुद्धि से परमात्मा का संसर्ग होगा, संस्पर्श होगा। उस संस्पर्श के कारण से बुद्धि के जो विकार हैं वो दूर होंगे। इसलिए ये सब साधना की जाती है। तो साधना के जो रहस्य हैं वो भी इसमें स्पष्ट होते जाते हैं। इसी के साथ नाम कोटि खल कुमत सुधारी,
खल भी जोड़ते हैं। कुमत सुधारी इतनी नहीं कहते हैं। खल लोगों के दुष्टों की दुर्बुद्धि है, उनकी दुर्बुद्धि को इसने सुधार दिया। अब कैसे सुधार दिया? एक आप नाम पहले भी ले चुके हैं, आप देख चुके हैं। वाल्मीकि का क्या हुआ? रत्नाकर थे, खल थे और इनकी कुमत भी थी। ये कैसे शुद्ध हो गई? नाम जपते जपते हो गई। भगवान का नाम जपा इन्होंने, राम नाम जपा, उसके कारण से वाल्मीकि भय ब्रह्म समाधि। ये सब ब्रह्म समाज में ब्रह्मज्ञानियों के स्तर के ऊपर पहुंच गए। तो ये देखते हैं। अब आगे एक और उदाहरण देते हैं। कहते हैं ऋषि हित हेतु ऋषि हित राम सुकेत सुता की और सहित सेन सुत कीन विवाह की। ये तो भगवान राम ने किया। और सहित दोष दुख दास दुरासा दलई नाम जिम रवि निसनासा, ये नाम ने किया। अब दोनों की ये तुलना कर दो, नाम ने क्या कार्य किया और भगवान राम ने क्या काम किया। ये एक और काम दिखाते हैं, इनमें दोनों में तुलना कर दो। ये विश्वामित्र हैं। विश्वामित्र आते हैं अयोध्या में और भगवान राम को और लक्ष्मण जी को वहां मांग करके दशरथ जी से ले जाते हैं। और फिर जब अपने आश्रम की तरफ पहुंचने लगते हैं, आश्रम के निकट पहुंचते हैं, तो वहां ये है ताटका मिलती है और विश्वामित्र दिखा देते हैं कि देखो भगवान राम यही है वो जो हम लोगों को बहुत परेशान किए हुए, यज्ञ भी नहीं करने देती। जैसे ही इसमें विश्वामित्र ने ऐसे दिखाया तो ऐसे ही वो क्रोधित हो गई। अच्छा, कहा कि हमको पहचानवाते हो तुम, हमारी शिकायत तुम करते हो। जैसे वो मुंह खोल करके भाग दौड़ी और आक्रमण करने के लिए आई, तैसे ही भगवान ने एक बाण मारा तो एक बाण प्राण हर लीना। एक ही बाण लगने से वो तालिका मर गई। तो इसको तो कह दिया ऋषि हित। भगवान राम ने क्यों किस लिए किया? एक ऋषि के लिए किया। अब देखो ऋषि के लिए कोई कार्य करना ये तो माने अच्छी बात है। अरे कोई जो दलित व्यक्ति हैं, दुष्ट व्यक्ति हैं, अधम हैं, उनके लिए कोई उपकार का कार्य करे तो वो ज्यादा महिमा में है कि ऋषि का कोई उपकार कर दे तो उसमें क्या? ऋषि तो स्वयं ही वैसे उद्धरत है, उसका उपकार करना क्या? ज्यादा उपकार तो उन लोगों का है जिन लोग तो ऋषित्व को प्राप्त नहीं है, खल लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, उनका उद्धार करे। तो राम ऐसे दुष्ट लोगों का नाम जो है दुष्टों का उद्धार कर देता है और राम जो है उनको ऋषि के लिए हम करते हैं। इस प्रकार से ये कार्य किया। तो ऋषि हित राम सुकेत सुता की। अब ये सुकेत सुता यही नाम दिया है, आगे चल करके इस प्रकार से नहीं बोला है, वहां ताड़का इत्यादि नाम दिए हैं। लेकिन उसको ताड़का का यहाँ परिचय दे दिया। पहली बार वो ताड़का आती है इसलिए उसका नाम बता दिया। ये सुकेत नाम का एक यक्ष था, उसकी ये पुत्री थी और फिर उसी यक्ष से और इससे जो है ये भी यक्षिणी थी, इससे जो है वो सुबाहुर और मारीच दो पुत्र उत्पन्न हुए। लेकिन सुकेतु ने अगस्त ऋषि का कुछ अपमान किया या किसी प्रकार से उनसे वैरभाव उत्पन्न हो गया तो अगस्त ऋषि ने शाप दे दिया, उससे सुकेतु तो मर गया। लेकिन उसके बाद में जब सुकेतु मर गया तब ताटका जो है नाराज हुई और अपने पुत्रों के सहित इनके ऊपर आक्रमण कर दिया अगस्त ऋषि के ऊपर और उनको खा जाने की उसने कोशिश की कि हम अगस्त ऋषि को ही खा जाएंगे। तो जहां उसने इस प्रकार का प्रयास किया तहां अगस्त ऋषि ने उस ताटका को और इनको मारीच और स्वभाव को शाप दे दिया कि तुम निशाचर हो जाओ। तो ये फिर निशाचर हो गए। यक्ष थे, बाद में निशाचर हो गए। जब ये निशाचर हो गए तो इनका बस तो चला नहीं वहां अगस्त ऋषि के ऊपर। तब इन निशाचरों का काम क्या है कि ये जहां कहीं ऋषि मुनि हो, तपस्वी हो, धर्मात्मा व्यक्ति हो, उनको सतावें, उनको कष्ट पहुंचावें। तब ये करने के लिए सब वहां से चल करके विश्वामित्र जहां थे वहां चली गई और विश्वामित्र के यज्ञ में ये बाधा डालती रही। उनसे वैरभाव लिया। वहां इसने अपनी सेना इकट्ठी की, तो ताड़का, सुबाहु, मारीच और एक सेना, ये सब उसने जाकर के विश्वामित्र के जहां आश्रम था वहां आसपास उसने अपना कब्जा जमाया और वहां रहने लगी। और रावण ने उसको समर्थन किया। रावण जो है सब निशाचरों का राजा था, उसने कहा कि तुम निशाचर हो, निशाचरी हो, तो जाओ हमारा काम करो, जाकर के वहां विश्वामित्र के यहाँ जाकर के उनको यज्ञ इत्यादि न करने दो,
उसमें बाधा डालो। तो रावण की आज्ञा से और इनके जो है ये अपने स्वभाव के कारण से जैसी स्थिति इसको प्राप्त हो गई थी, तो ताड़का और स्वभाव और ये मारीच, ये सब और सेना सहित वहाँ विश्वामित्र जी के आश्रम में रहते थे। यज्ञ इनके विध्वंस किया करते थे, इनको न साधना करने दें, तप करने दें। इस प्रकार से ये कथा वहाँ की है। जब भगवान राम को ले गए विश्वामित्र जी, ताड़का को मारा, उसके बाद में भगवान राम ने कह दिया अब निश्चिंत हो जाओ, तो हमारे ऊपर विश्वास करो, यज्ञ करो तुम, अब तुम्हारी यज्ञ को कोई बीच में बाधा डालने वाला नहीं, निशाचर आएंगे तो उनसे हम निपट लेंगे। तो उसके बाद में फिर यज्ञ करना इन्होंने शुरू किया। तो निशाचर आए भी, मारीच भी आया, सुबाहु भी आए और सेना भी आई। तो भगवान राम ने मारीच को तो एक बाण मारा, तो 100 योजन दूर जाकर के समुद्र के किनारे जाकर के गिरा जाकर के वहां, और सुबाहु को भगवान राम ने अग्न्यास्त्र से मार दिया, अग्नि बाण मारा जिससे कि वो मर गया। और उसके बाद जितनी सेना बची निशाचरी सेना, उसको सबको लक्ष्मण ने मार दिया। इस प्रकार से राम लक्ष्मण ने वहां पर निशाचर विहीन वो सारा स्थान कर दिया। ये कथा सबकी सब आगे जहां पर आती है वहां पर देखेंगे जब भगवान राम वहां जाते हैं। लेकिन ये सब भी प्रतीकात्मक है। अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो ये है ताड़का। क्या है ये देह का अहंकार है, देहाहंकार, स्थूल शरीर में जो अपना अहंकार है ये ताड़का है। और जो कारण शरीर में अपना अहंकार है कि हमारी प्रकृति ऐसा है, हमारा स्वभाव ऐसा है, हम तो ऐसे ही हैं, ऐसे करके जो व्यक्ति का अहंकार होता है अपने स्वभाव में, अपनी प्रकृति में, ये है स्वभाव। और जो सूक्ष्म शरीर है उसमें व्यक्ति का जो अहंकार है वो है मारीच। ये 3 प्रकार का अहंकार है, अहंकृति। और प्रकार से भी लोग अपने अपने प्रकार से देख सकते हैं। प्रतीकों को देखने के लिए प्रतीक देखते हैं, उन्हें फिर हमें तालमेल बैठालना पड़ता है। हम प्रतीक को तो एक स्वीकार कर लें, इसका ये प्रतीक है, लेकिन उसका आगे पीछे तालमेल भी बैठे, इस प्रकार देखते हैं। कहीं कहीं ये भी कहते हैं कि देखो ये है क्रोध की वृत्ति है, ताड़का क्रोध की वृत्ति है, ऐसा करके मानते हैं। और उधर जो है वो शूर्पणखा जो है काम की वृत्ति है। काम और क्रोध की ये 2 वृत्तियां हैं। तो काम की वृत्ति को तो भगवान ने मारा नहीं, केवल नाक कान काटे, लेकिन क्रोध की वृत्ति को उन्होंने मार दिया, नष्ट कर दिया। तो क्रोध की वृत्ति के जब हम देते हैं तो भी उसके ऊपर ये बात घटित होती दिखाई देती है कि उसको प्रतीक को हम स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन और अधिक विस्तार से हम सबके साथ तालमेल बैठा लें तो हम देख सकते हैं कि देह में जो अहंकार व्यक्ति का है, देह भाव जो है व्यक्ति का, ये है ताड़का, इस प्रकार की वृत्ति। और सूक्ष्म शरीर में जो अहंकार है वो हो स्वभाव, और जो इसमें जो कारण शरीर में जो अहम भाव है वो स्वभाव, और सूक्ष्म शरीर में जो अहम भाव है वो मारीच। तो भगवान राम जो है मारीच को तो मारते नहीं, उसको दूर फेंक देते हैं। लेकिन जो देह का अहंकार है उसको मार देते हैं, और जो कारण शरीर का अहंकार है उसको मार देते हैं। इससे और कारण शरीर के अहंकार को जो मारते हैं वो अग्नि के बाण से मारते हैं। इससे ये पता लगता है कि कारण शरीर क्या है, अनेक जन्मों के जो हमारे वासनाएं हमारी चली आ रही हैं, संचित कर्म जो है वो कारण शरीर है। वो समस्त संचित कर्म ज्ञान की अग्नि में भस्म हो जाते हैं। इसलिए वहां अग्नि का प्रतीक दे करके ये दिखाया कि उन्होंने भगवान राम ने अग्नि बाण से सुबाहु को मार दिया। जहां परमात्मा की जब प्राप्ति होती है, हृदय में परमात्मा आता है, उसका ज्ञान उदय होता है, तो ज्ञान परमात्मा का हमारे संचित कर्मों को नष्ट कर देता है। ज्ञानाग्नि भस्मसात कुरुते तथा, ये गीता का वाक्य है। उसके अनुसार सुबाहु मारा गया ज्ञानाग्नि में। और ये जो देह भाव जो है वो ये ताड़का जी थी, देह में हम अहंकृत थी, उसका भी विनाश भगवान राम ने कर दिया। तो जब तक साधक है, उसका जीवन जब तक है, तब तक जीवन में व्यक्ति के साथ ये एक प्रकार से जो ये प्रसंग चलते हैं, ये साधना की दृष्टि से आगे बढ़ते हैं। जैसे पहले तापस्तीय तारी इत्यादि का उदाहरण देते हैं, पर उसके बाद में इनका सुकेत सुता इत्यादि की बात आती है। तो यहाँ पूरी रामायण का पूरा प्रसंग देते हैं, लेकिन पूरा प्रसंग रामायण की ऐतिहासिक घटनाएं जैसे घटित होती हैं उस क्रम में नहीं देते, बल्कि जिस क्रम में व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक विकास होता है, उसमें परिवर्तन आता है, उस क्रम से ये घटनाएं तुलसीदास जी यहाँ पर देते हैं।
रामायण की घटनाएं आगे पीछे हो जाती हैं, लेकिन नाम को ध्यान में रख करके कहते हैं नाम पहले क्या करता है, तो कहते हैं नाम पहले काम तो नाम यही करता है कि वो बुद्धि को सुधार देता है, दुर्बुद्धि को सद्बुद्धि में परिणत करता है। तो ये तो पहले बता दिया कि नाम कोटि खल कुमति सुधारी, पहले तो कुमति को सुधारता है। फिर क्या करता है ये कि सुकेत सुता का और उनके जो है ये सुभाव और मारीच इनकी खबर लेता है। तो फिर उसके बाद नाम जहां सद्बुद्धि आई तो व्यक्ति अपना देहाभिमान छोड़ देता है। उसके बाद साधना का क्रम होता है कि देहाभिमान मैं शरीर हूं, ये वृत्ति उसकी समाप्त हो जाती है। फिर उसके बाद जहां देहाभिमान छूट गया, फिर उसके बाद आगे बढ़ा नाम के प्रभाव से, ज्ञान के प्रभाव से, फिर उसके कारण शरीर के जो संचित कर्म है वो सब समाप्त हो जाते हैं। लेकिन प्रारब्ध शेष रहता है, और प्रारब्ध से सूक्ष्म शरीर चलता रहता है, प्रारब्ध से स्थूल शरीर चलता रहता है। तो इस प्रारब्ध को नहीं मारते हैं, और प्रारब्ध मरता भी नहीं है, इसलिए मारीच को दूर फेंक दिया गिरा जाकर के संयोजन पर। मारीच कब समाप्त होता है, तब समाप्त होता है जब प्रारब्ध समाप्त होता है, तब वो सूक्ष्म शरीर समाप्त होता है। इसलिए उसको एक भिन्न प्रकार से उसको मारा जाता है, कालांतर में मरता है। तो जब वो प्रारब्ध समाप्त होगा तब सूक्ष्म शरीर समाप्त होगा, जब सूक्ष्म शरीर समाप्त होगा तब तीनों शरीर समाप्त हो गए। ये क्रम फिर इस प्रकार साधना का हुआ। तो तीनों शरीर जब समाप्त हो गए तब वो व्यक्ति मुक्त हो गया, आत्मस्वरूप को प्राप्त होकर के परमात्मा को प्राप्त हो गया। इसलिए कहते हैं कि सहित दोष दुख दास दुराशा। तो ये क्या करता है, नाम क्या करता है, दोष और दुख ये और दुराशा इन तीनों को समाप्त कर देता है। दुराशा तो हो गई ताटका, और दोष और दुख हो गए ये दोनों जो हैं इनके ये मारीच और स्वभाव दुराशा के पुत्र हो गए। और दास के मन भक्त, ये नाम अपने भक्तों का ये कल्याण करता है। बीच में भक्त शब्द आ गया तो ये कहते हैं कि नाम जो है वो अपने भक्तों का कि दुराशा को के साथ में दोष और दुखों को भी दूर कर देता है। और दलई नाम, ये नाम इनका दलन कर देता है। जिम रवि निसनासा, ये बता करके ये उदाहरण देकर के कहते हैं कि नाम को इतना सब करने में कोई कठिनाई नहीं होती। जैसे सूर्य को अंधकार मिटाने में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, सूर्य को होना मात्र पड़ता है और अपने आप अंधकार मिटता है। इसी प्रकार से हृदय में नाम भगवान का आना मात्र चाहिए। अगर प्रेम पूर्वक निरंतर हृदय में भगवान का नाम आकर के वास करने लगा तो ये सब अपने आप ही मिट जाते हैं। देहाभिमान अपने आप मिट जाता है, अपने अनेक जन्मों की वासनाएं अपने आप मिट जाती हैं, अपने आप व्यक्ति का जो है ये इस प्रकार से मुक्ति इत्यादि उसको प्राप्त होती चली जाती है। इसके लिए कोई बहुत प्रयास नाम को नहीं करना पड़ता, जैसे भगवान राम को करना पड़ा। इसलिए कहते हैं कि दलई नाम जिम रवि निसनासा। ये देह में अहंकृति है, ये दुराशा है। दुराशा जब देह में अहंकृति होती है कि मैं शरीर हूं, तो वो व्यक्ति सारे जीवन क्या करता है, अपने शरीर की सेवा में ही लगा रहता है। सारे जीवन अपनी शरीर की सेवा में लगा रहेगा। जो कुछ धर्मोपार्जन करेगा शरीर की सेवा में लगाएगा, जो कुछ उपलब्धियां उसको होंगी शरीर की सेवा में लगाएगा। खाने में, पीने में, पहनने में, रहने के लिए, गर्मी सर्दी से बचाने के लिए, सब शरीर के लिए ही अपने सारे जीवन जितने भी उसके कार्य हैं सब एक केंद्रित होंगे, एक लक्ष्य होंगे कि शरीर को सुख प्राप्त हो, शरीर को सुख प्राप्त हो, उसी को प्राप्त हो। ये व्यक्ति करता रहता है। ये सब उसकी दुराशा है और अंततः शरीर साथ नहीं देता, वृद्धावस्था आती और नष्ट हो जाता है और व्यक्ति तमाशा देखता रह जाता है कि जिस शरीर को हमने इतना पाला पोसा और इतना उसको सुखी बनाने की कोशिश की, चला गया। तो ये दुराशा उसकी इस प्रकार से। इसलिए देखो ये कहते हैं कि अपने शरीर का पोषण करना, तुलसीदास जी एक जगह कहते हैं कि सेवई लखन सिय रघुवीरई जिन अविवेकी पुरुष शरीर ही। कैसी सटीक बात है। देखो लक्ष्मण जी भगवान राम की सेवा कैसे करते हैं। अब तुलसीदास जी को उदाहरण नहीं मिला तो ये उदाहरण दिखाया कि देखो जैसे कि कोई अविवेकी पुरुष अपने शरीर की सेवा में जैसे दिन रात लगा रहता है, ऐसे विवेकी विरक्त लक्ष्मण जी भगवान राम की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसा नहीं कि लक्ष्मण जी भी अविवेकी हैं, अविवेकी के स्थान में ये विवेकी हैं और फिर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं।
बिल्कुल तुलना इसी प्रकार, जैसे अविवेकी पुरुष होगा तो अपने शरीर की सेवा में लगा रहेगा, विवेकी पुरुष होगा तो भगवान की सेवा में लगेगा, निरंतर उन्हीं का नाम जपेगा, उन्हीं का ध्यान करेगा, उन्हीं तद्भाव भावित रहेगा। तो इससे देह भाव से व्यक्ति को हटाने की कोशिश है। शास्त्र बार बार ये कहते हैं कि शरीर को ही सब कुछ मत समझे रहो, इसी को खिलाने पिलाने और सुख सुविधाएं देने के लिए मत बने रहो। हर वक्त जरा जरा सा देखते रहो, टेम्परेचर कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा, कहीं घट तो नहीं रहा, कहीं शरीर को ऐसा तो नहीं हो रहा, कहीं वैसा तो नहीं हो रहा। जरा भी कष्ट सहन करने के लिए शरीर को कष्ट नहीं देना चाहते, न उसको भूख प्यास सहन करने के लिए मौका दें, न गर्मी सर्दी सहन करने के लिए मौका दें, न उसको और प्रकार के कष्ट इत्यादि कहीं किसी प्रकार के चलने फिरने में, उठने बैठने में, काम करने में, थकान आदि में जो होते हैं, कहीं रंग से मात्र भी तकलीफ मत दो शरीर को। ये कोशिश करते रहते हैं। कहते हैं शरीर के साथ में इस प्रकार का व्यवहार, ये धारणा अविवेकपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर ये कहते हैं कि देखो ये दुराशा है, इसको कहते हैं। और इस दुराशा का परिणाम क्या होता है? कहते हैं कि नाना प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं और दुख उत्पन्न होते हैं। दोष को अगर न कुछ समझे तो इस प्रकार समझे, नाना प्रकार के हमारे कर्मजन्य, हमारे जो संचित कर्म है या वासनाएं हैं, वो सब उपलब्ध होती, वही सबसे बड़े दोष हैं। वही व्यक्ति को पुनर्जन्म भी लगाते हैं और वही फिर सुख दुख भी देते रहते हैं। ये तो सारे दोष हो गए जो दुराशा से उत्पन्न होते हैं। देहाभिमानी व्यक्ति सकाम कर्म करते हैं और सकाम कर्म से उनके संचित कर्म इकट्ठे होते हैं और संचित कर्म पुनर्जन्म के कारण बनते हैं और जन्म मृत्यु के दुख के हेतु वही बनते हैं। इसलिए मुख्य रूप से दोष वही है और फिर उनसे दुख भी होता है। दुख फिर जब वो संचित कर्म होंगे तो वो व्यक्ति को शरीर धारण करने में दुख देंगे। शरीर धारण किया तो उसके बाद में वृद्धावस्था के दुख, मरण के दुख और अनेक प्रकार के परिश्रम आदि के दुख, नाना प्रकार के शारीरिक क्लेश आदि, मानसिक क्लेश, भय चिंता आदि, ये सब उसी से उत्पन्न होते रहते हैं। ये सब दुख भी उसी से उत्पन्न होते हैं। तो आप कहते हैं आगे कि देखो भंजे राम आप भव चापू। अब वहां पहुंच गए देखो अयोध्या कांड में, जहां भगवान राम ने भवचाप, भंजे राम आप भवचापू, भगवान शंकर जी, यहाँ पर शंकर जी का धनुष भगवान राम ने जनकपुरी में पहुंच करके तोड़ा। भगवान राम का ही काम है। इसका नाम का क्या काम है कि भव भय भंजन नाम प्रतापु। ये नाम की महिमा है, उसका प्रताप है कि भव भय का भंजन कर देता है। नाम भगवान राम ने, शंकर जी का बड़ा शक्तिशाली धनुष था, उसको तोड़ दिया। अब भगवान ने धनुष तोड़ा तो इसमें यह भी भाव है कि भंजे राम आप भवचापु। आप के माने अपने आप तोड़ा, ये तो आप अर्थ लगा लो, शाब्दिक अर्थ इस प्रकार से, लेकिन आप के माने अपने आप के लिए। भगवान राम ने धनुष क्यों तोड़ा? अपने आप के लिए, सीता जी से विवाह करना था इसलिए तोड़ा। अब यहां तो ये कार्य तो कोई ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने अपने भक्तों के लिए किया, उन्होंने अपने आप के लिए बंधन कर लिया, सीता जी से विवाह हो गया उनका है? लेकिन वहां जब ये चर्चा आती है तब फिर ये कहते हैं कि उनको जनक जी के ऊपर कृपा करके भगवान राम ने किया कि वो बहुत परेशान हो रहे थे तो उनको भी शांति मिले, इसलिए भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया। और जितने राजा लोग इकट्ठे थे उनके अहंकार को भी तोड़ना था, इसलिए धनुष तोड़ दिया। ऐसे कई प्रयोजन वहां पर देखते हैं जहां वो आता है, लेकिन यहाँ तुलसीदास जी का भाव जो है वो उन सब बातों की तरफ बजाय हट करके चूंकि नाम से उसकी तुलना कर रहे हैं, इसलिए अरे साहब राम ने तो धनुष तोड़ा शंकर जी का, तो अपने मतलब से तोड़ा। लेकिन नाम क्या करता है? भव भय भंजन नाम प्रतापु। यानी कितने लोगों को संसार चक्र में, यानी कितने जीव पड़े हुए हैं और उन बंधन में पड़े हुए हैं, बार बार जन्मने से मरते हैं, नाना प्रकार का दुख भोगते हैं। ये उनका भव चक्र है, उसको उन्होंने तोड़ दिया, समाप्त कर दिया। यानी कितने लोगों को उसने मुक्त कर लिया नाम ने। तो एक जगह भव के माने शंकर जी है और दूसरी जगह भव के माने संसार है, संसार चक्र है। तो भव भय भंजन, संसार का भय ही समाप्त हो जाता है। संसार में पड़ना तो बात दूर रही, संसार से जो डर है, ये संसार हमको घुमाएगा, बार बार जन्म मृत्यु में लगाएगा, नाना प्रकार के दुख देगा, ये सब बातें समाप्त हो जाती, कोई डर नहीं। फिर उसके बाद डर ही मिटा देता है संसार का। ऐसा नाम का प्रभाव है। और कहते हैं दंडक बन प्रभु कीन सुहावन। भगवान राम ने जो वो अब आगे पहुंच जाते हैं, देखो अयोध्या कांड के और आगे की कथा आ जाती है, फिर अरण्य कांड की कथा आ जाती है, फिर वहां पर कथा
बताते हैं कि देखो भंजे उराम आप भव, ये दंडक वन प्रभु कीन सुहावन। वहां दंडक वन में भगवान पहुंचते हैं तो फिर उस दंडक वन को भगवान ने सुहावन बना दिया। पहले वो अपवित्र था, उजाड़ पड़ा हुआ था, जब भगवान राम वहां पहुंचे तो वो पवित्र भी हो गया और सुंदर भी हो गया। उसकी सुंदरता का वर्णन जब से भगवान वहां पहुंचे उसके बाद कैसा सुंदर हो गया वो सब वर्णन वहां पर उस प्रसंग में आता है, उसी की तरफ संकेत है। तो भगवान राम को दंडक वन तक जाना पड़ा और भगवान जब वहां उन्होंने वास किया तब दंडक वन जो है वो उसके पाप मिटे और अपवित्रता उसकी दूर हुई और वो शुद्ध हुआ, पवित्र हुआ और सुंदर बना। ये दंडक वन जो है वो दंड से दंडक बना। सूर्य वंश में एक हो गए राजा इक्ष्वाक। इक्ष्वाक के एक पुत्र था, उसका पुत्र का नाम था दंड। उस दंड के नाम से ये वन जो चित्रकूट के आगे से लेकर के बंबई के पास तक का जो स्थान था 100 योजन तक का, वो जो है दंडक वन था। उसके नाम से, दंड के नाम से दंडक वन पड़ा। लेकिन उस राजा ने, दंड नाम के राजा ने वहां के रहने वाले किसी ऋषि मुनि का कुछ अपमान किया या कुछ उससे गलती हो गई, अपराध हो गया। उन सब बातों को, अपराधों को कहने की जरूरत नहीं, लेकिन ऋषियों ने फिर उनको जो है वो दंड को शाप दे दिया और कह दिया कि ये तुम्हारा, जहां पर तुम भ्रमण करने आते हो, मृग्या इत्यादि करते हो और यहाँ आकर के ऋषियों मुनियों को तकलीफ देते हो, तुम्हारी यहाँ कुदृष्टि होती है, ये तुम्हारा दंडक बन ही सब उजाड़ हो जाएगा, तुम्हारे आने लायक, रहने लायक होगा नहीं। तो बस जहाँ शाप दे दिया तो दंडक वन सब सूख गया, पेड़ पत्ते सब सूख गए, उजाड़ हो गए, दूर तक मैदान हो गया, चट्टाने चट्टाने दिखाई देने लगी। वहां न पेड़, न पौधे, न हरियाली, न पशु, न पक्षी, ये सब दशा वहां हो गई, वन खत्म हो गया। तब दंड नाम के जो राजा थे उन्होंने ऋषियों से निवेदन किया कि हमसे गलती हो गई, अपराध हो गया, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, क्षमा चाहते हैं। तो कहा अगर तुम क्षमा चाहते हो तो ठीक है, ये दंडक वन तुम्हारा जो है ये है, इसका भी कभी उद्धार हो जाएगा जब भगवान राम अवतार लेंगे और इधर से होकर के लंका की तरफ जाएंगे। उस दिन जब उनका यहाँ वास होगा तब ये फिर जो है वो पवित्र भी हो जाएगा और सुंदर भी हो जाएगा, वृक्ष इत्यादि इसमें फिर आ जाएंगे, ये सब इसमें सब हो जाएगा। तब से भगवान राम उसी के कारण से उस ऋषि के साप का उद्धार करने के लिए भगवान राम दंडक वन में गए, वहां वास करते हैं। तो जब भगवान राम ने वहां वास किया तो उसकी अपवित्रता समाप्त हुई और वो सुंदर भी बना। लेकिन ये क्या है, नाम क्या काम करता है कि जन मन अमित नाम की पावन। इसने भक्तों के मन के, अमित जन के मनों को इस नाम ने पवित्र कर दिया है। तो अमित कह करके ये दिखाते, अमित माने अगणित, जिनकी कोई सीमा नहीं, बहुत से। तो इसके माने भगवान राम ने तो एक दंडक वन पवित्र किया और सुहावन किया, लेकिन भगवान का नाम जो है वो अगणित दंडक वनों को, उनके मनों को, भक्तों के मन को सुंदर करता है। तब इसके माने है ये है दंडक वन जो है ये व्यक्तियों के मन का प्रतीक है। व्यक्तियों के मन जो है, जो जिनकी दुर्बुद्धि है, अधम कोटि के व्यक्ति है, निशाचरी स्वभाव है, उनका मन उजाड़ खंड की तरह से है, उसमें आंधी तूफान जैसे चलते रहते हैं, नाना प्रकार के भय चिंताएं क्लेश आदि उनके मन में घूमते रहते हैं, दुख क्लेश इत्यादि का त्रिताप वहां पर सहन करना पड़ता है। ये सब शापित मानो अंतःकरण व्यक्तियों का आंतरिक जगत है। भगवान राम जब हृदय में आते हैं, भगवान का नाम हृदय में लो, इनका स्मरण करो, तो ये सब के सब जो आंतरिक जो विकार हैं ये सब दूर हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं और व्यक्ति का हृदय, उसमें फिर सद्वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, ये सब के सब लहलाते हुए सुंदर फूल हैं, वृक्ष हैं, लताएं हैं, गुल्म हैं, नदियों की पवित्र धारा है, ये सब की सब फिर उसमें उत्पन्न होती है। ये नाम के बल से, भगवान की कृपा से, आध्यात्मिक साधना के कारण से ये होता है। एक बात इसी के साथ साथ ध्यान देने की और भी है कि अध्यात्म विद्या जो है केवल कोई शाब्दिक विद्या नहीं है। ये अध्यात्म विद्या जीवन को कैसे परिवर्तित करने वाली विद्या है, वो इन सब प्रसंगों में। अगर किसी में अध्यात्म विद्या आई तो इसके माने नहीं कि उसने काम सिद्धांत रख लिए, हाँ, उसके जीवन में ही परिवर्तन आ गया, उसकी मनोवृत्तियां ही बदल गई, उसकी भावनाएं ही बदल गई, उसके जहां दुख क्लेश चिंता होती है तो उनके स्थान में शांत, उदारता, प्रेम, सबके साथ प्रेम भाव, सबके उद्धार की भावना, सबके साथ सहयोग, सबकी सहायता, सबकी सेवा, ये सब बातें जब इसके हृदय में आ गई तब आध्यात्मिक चेतना।
तो ये जीवन का एक प्रकार से एकदम से बिल्कुल रूपांतरण जो है ये है इस प्रकार से कि अध्यात्म शास्त्र करता है। यही इस अध्यात्म विद्या की अपनी विशेषता है। लौकिक विद्याओं में ये बात नहीं है। लौकिक विद्याओं में कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, तमाम बातें व्यक्ति सीख लेता है, वो इंफॉर्मेशन है सब, उनका कलेक्शन मात्र है, बुद्धि में इकट्ठा हो गया। लेकिन उससे किसी व्यक्ति का जीवन परिवर्तित हो जाए सो परिवर्तित नहीं होता। इसके जीवन का परिवर्तन लाने वाली अध्यात्म विद्या ही है। हर जगह आप देखो, हर पंक्ति में उसी का दिखाते हैं कि नाम देखो ये कर देता है, नाम देखो ये कर देता है, दुर्बुद्धि को सुधार के सद्बुद्धि कर देता है, मानसिक विकारों को साफ कर देता है, हृदय में आनंद की अनुभूति कर देता है, ये तो इस प्रकार के देहावी मन को छुड़ा देता है, वासनाओं के संस्कारों से मुक्त कर देता है। ये सब का सब उसी तरफ कहते हैं। दंडक बन प्रमुक्ति न सुहामन, जन्म न अमित नाम की पावन, और निश्चर निकल दले रघुनंदन। रघुनंदन मन राम ने तो क्या किया, निश्चर निकर दले, तमाम निशाचरों के समूह को, रावण को मारा, खरदूषण को मारा, तमाम निशाचरों को भगवान ने मारा। लेकिन नाम सकल कल कलुष निकंदन, नाम ने भी ये काम किया। नाम ने क्या किया, कल कलुष का निकंदन किया। कल कलुष क्या है, कलयुग में होने वाले जितने भी निशाचर हैं, और उनके सबके कलयुग के निशाचर कौन से हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष छल कपट पाखंड इत्यादि, ये सब कलयुग के ये सब कलुष हैं। और ये सब निशाचरों के समान ही है। हमारे अंदर यही निशाचर है। इतिहास की दृष्टि से लंका में निशाचर हुए होंगे, खरदूषण आदि निशाचर हुए होंगे, ताड़का निशाचर हुए होंगे, लेकिन हमारे आंतरिक जगत में ये जितने भी राग द्वेष काम क्रोध निंदा स्तुति, ये लोगों के साथ झगड़ा के साथ ईर्ष्या द्वेष, ये नाना प्रकार की जो वृत्तियां कलुषित वृत्तियां हैं, बस यही सब के सब निशाचर हैं। और ये हमारे मन में अशांति उत्पन्न करते रहते हैं, पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। व्यक्ति इनके कारण से दुखी होता रहता है। जैसे किसी व्यक्ति को क्रोध आ गया, चिड़चिड़ाने लगा, तो एक निशाचर पैदा हो गया हृदय में, जागृत हो गया। अब निशाचर हृदय में क्या कर रहा है, वो अपनी ज्वाला फैला रहा है, वहां पर पीड़ा पहुंचा रहा है, दुख दे रहा है। तो ऐसे क्रोधी व्यक्ति के चेहरे को देखो, क्या लग रहा है उसके, वो बड़ा पीड़ित है, चेहरा उसका तनावपूर्ण हो गया, टेढ़ा मेढ़ा बढ़ रहा है, भंग में बढ़ नहीं है, मस्तक में गांठें लग रही हैं। ये सब क्या हो रहा है, उसकी अंतर्दशा का, कि कुरूपता का ये सूचक है। उसके हृदय में बहुत ज्वाला है, बहुत पीड़ा है, उसकी सूचना मुझसे भाषित हो रही, उपलब्ध हो रही। तो ये सब इस प्रकार के ये जो निशाचर हैं, इनको सबका वध करना ये नाम का काम है। नाम जपो और इनसे सबसे छुटकारा पाओ, ये कहते हैं। तो कहते हैं इस प्रकार से नाम सकल कली कलुष निकंदन, सकल कल कलुष निकंदन, ये कलयुग में। और कलिक नाम लेकर के एक बात और भी बता दी कि भगवान राम तो निशाचरों को मारेंगे, तो हर बार भगवान अवतार लेते हैं हर कल्प में, और वो त्रेता युग में ही अवतार लेते हैं, और उसी समय जो निशाचर होते हैं उनको मारते हैं, और फिर द्वापर में फिर पैदा हो जाते हैं, कलयुग में फिर पैदा हो जाते हैं, हमेशा के लिए समाप्त नहीं होते। लेकिन जिन भक्तों के हृदय में नाम आया और उनके भक्तों के अंदर इन सब निशाचरों को उसने वध कर दिया, तो फिर उसके हृदय में दोबारा निशाचर नहीं आते, हमेशा के लिए वो मर गए और छुट्टी हो। इसलिए नाम की महिमा राम से बहुत अधिक है। कहते हैं सबरी गीत सुसेवकनी सुगत दीन रघुनाथ। अब फिर तुलना करो, भगवान राम ने सबरी और गीत जैसे अच्छे सेवकों को सदगति दी। अच्छे सेवकों को सदगति दे दी तो कौन सी बड़ी भारी काम किया। अरे कोई बुरे सेवकों को सदगति दे देता तो उसकी कुछ महिमा थी। नाम ने ऐसे ही किया, नाम उधारे अमित खल। वहां सुसेवकन के स्थान पर खल है, इन खलों तक का उद्धार कर देने की सामर्थ्य नाम में है। भगवान राम जहाँ खलों का उद्धार नहीं कर रहे हैं, वहां उद्धार कर रहे हैं सुसेवकन का। कहते भगवान राम ने अपने सेवकों को, सबरी जैसे भगवान की परम भक्ति अनन्य भक्ति थी, भगवान ने उसकी भक्ति की बड़ी प्रशंसा की तो उसको सबरी को सदगति दे दी। जटायु ने गीध, जटायु ने सीता जी को भगवान उस रावण से बचाने के लिए युद्ध किया और घायल हो गया, मरणासन्न हो गया, भगवान ने उसको भी सदगति दे दी। आए उसको वो भगवान का रूप ही धारण करके शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए शरीर छोड़ करके जटायु निकला और चला गया वैकुंठ धाम में, वास किया जा करके भगवत रूप प्राप्त हो गया, उसको भी सदगत प्राप्त कर दी। लेकिन इन दोनों ने क्या किया,
सवरी ने भी भगवान की बड़ी भक्ति की, बड़ा स्मरण किया, और इसने क्या जटायु ने भी अपना प्राणी दे दिया, शरीर ही उसके लिए लगा दिया भगवान नाम के लिए। तो ये सब सुसेवक थे भगवान के, तो इनको सदगति दी। लेकिन नाम जो है, नाम उद्धारे अमित खल, नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार कर दिया है। अब इनको सबके नाम, दुष्टों को उद्धार नाम नहीं लेते हैं। आप जाने कितने गणिका, अजामिल, और फिर देखेंगे जब रामायण समाप्त होने लगती है, खर स्वपचाद जे जाने कौन कौन तमाम दिए, नाम उधारे अमित खल इत्यादि करके वहां पर भी सब इस प्रकार से सबसे अंत में फिर तुलसीदास जी उनको गिनाते हैं। आभीर जमन किरात खस स्वपचाद खल जे जाने क्या क्या नाम बता दिए, याद नहीं है। वे सब इतने प्रकार के जितने हैं, नाम ने उन सब का उद्धार किया। वहां भी नाम ही लिया कि तो नाम ने, भगवान के नाम ने इन सब का उद्धार कर दिया। तो वैसे ही कहते हैं कि यहाँ जो है ये जितने भी अमित खल हैं, अजामिल का भी नाम भी लेते हैं इसी प्रकार से, उसका भी नाम से ही उद्धार हो गया। ऐसे ऐसे बहुत जगह पुराणों में तमाम नाम आते हैं, भागवत में भी आते हैं, इसमें रामायण में भी बहुत से आते हैं, उनके सबका उद्धार नाम ने कर दिया। इस प्रकार वेद विदित गुणगाथ कहते हैं, इस प्रकार से गुणगाथा, नाम की गुणगाथा वेदों में भी विदित है। हम क्या बताएं, कोई ऐसा नहीं कि तुलसीदास जी कहें कि भाई ये तुलसीदास जी की अपनी युक्तियां हैं, अपनी मनग्रंथ बातें हैं, तो तुलसीदास अपनी बात के समर्थन के लिए वेद का नाम लेते रहते हैं कि वेदों में, उपनिषदों में ये सब वैसे ही कहा है। वेदों में जैसे ओंकार का उच्चारण करके व्यक्तियों को उद्धार के लिए कहा गया है, वैसे तुलसीदास जी ओंकार के स्थान में राम को लेकर के कहते हैं। वेदों में भी राम नाम आता है, रामोपनिषद भी है, वहां पर भी राम की बात आती है। ओंकार के स्थान पर राम भी हो सकता है, वो राम भी वैदिक नाम है। इस प्रकार से देखते हैं कि यह नाम जो है बहुत से लोगों का उद्धार कर सकता है। तो इससे एक सूचना ये भी मिलती है कि अब ये न कहें कि देखो इस समय तो भगवान राम का अवतार है नहीं, वो अगर कहीं होते तो उनकी शरण में जाते, पैर पकड़ लेते, हमारा भी उद्धार हो जाता। तो ऐसे कहने की जरूरत नहीं है। इस समय नाम फिर भी उपलब्ध है, और जहां कहीं है वहां उपलब्ध है। इस नाम का आश्रय लें, उसका स्मरण करें, चित्त में उस नाम को आने दें, वो नाम अपना प्रभाव अपने आप दिखाएगा, और जो हमारी जो समस्याएं हैं उनको सबका समाधान कर देगा, दुखों को दूर कर देगा, शांति विश्राम देगा, विकारों को दूर कर देगा, मुक्त कर देगा। ये सब नाम में सामर्थ्य है। नान्या स्पृहा रघुपते